संबंधी मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले तो आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिचय से शुरुआत करते हुए हमारे बीच में पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जुझारू नेता और अभी नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मनमोहन कटोच जी, जिनको हम अपनी ओर से बधाई भी देते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ मेरे साथ बैठे श्री अजीत नहरिया जी, प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। श्री राजेश राजा जी, सचिव हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। उनके साथ बैठे श्री संजीव गांधी जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। श्री मनमोहन कटोच जी के साथ आए श्री शिव गणेश शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी हैं इंदौरा ब्लॉक कांग्रेस के। चंचल कटोच जी बैठे हैं, युवा नेता हैं यूथ कांग्रेस से। नीरज कटोच जी हैं, सेक्रेटरी हैं ब्लॉक कांग्रेस इंदौरा से। आप सब पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार आपका सहयोग और आपका प्यार हमेशा हमें मिलता आया है वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अब मैं हमारे नवनियुक्त प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मनमोहन कटोच जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सबका स्वागत करना चाहूँगा आज की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस पत्रकार वार्ता में। और बड़े लंबे समय बाद धर्मशाला की प्रेस से मुलाकात का जो मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, आप तमाम लोगों का धन्यवादी। आप कांग्रेस की आवाज़ हो या आम जनमानस की आवाज़ हो, आप लोगों के बीच में जैसे ले जाते हैं, आगे भी मेरी भगवान से ये दुआ रहेगी कि आपकी आवाज़, भारतीय मीडिया की आवाज़ हिंदुस्तान में जो भारत का लोकतंत्र है उसको जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे। और यूं ही हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भारत की आज़ादी, भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में एक भूमिका निभाता रहे। आज की जो पत्रकार वार्ता है, कांग्रेस के पक्ष से कुछ इशू जो हिमाचल प्रदेश के हैं। हमारे यहाँ पर कल हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री का जो टूर है उसको लेके, और दूसरी बात प्रदेश की जो हालात हैं उनको लेके आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कल हिमाचल प्रदेश में भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ कल पधार रहे हैं। उनका कल एक बड़ा कार्यक्रम शिमला में रखा गया है। एक नौजवान होने के नाते भी और पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते भी कुछ प्रश्न, कुछ बातें उनके समक्ष उठाना चाहूँगा कि आज जिस तरह से 4 साल हिमाचल प्रदेश में, 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री को 4.5 साल में जो इस गवर्नमेंट ने इस प्रदेश में किया है उसके बारे में भी जानना चाहिए। और अगर कहीं ये सरकार फेल हुई है तो उसको लेके भी सरकार के कान खींचने चाहिए। प्रधानमंत्री की ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर अपनी बातें रखी थी, शायद धर्मशाला में ही रखी थी, उन बातों को लेके भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इनके बड़े नेताओं ने जो बातें रखी थी उनको लेके भी चर्चा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में जब प्रधानमंत्री का 4 साल पहले टूर हुआ था तो उन्होंने सबसे बड़ी बात रखी थी हिमाचल प्रदेश को लेके, क्योंकि कल शिमला में इनकी बड़ी रैली है। तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल का जो सेब है उस सेब के लिए लड़ाई लड़ते हुए मैं जो बाहर से आयात होता है सेब, उस सेब के ऊपर शुल्क को है जो बढ़ाया जाएगा, और ताकि हिमाचल का जो सेब है उसको ज्यादा मूल्य मिल पाए, हिमाचल के किसानों को ज्यादा फायदा हो पाए। लेकिन अभी तक देखने को मिला है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इनके नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने कहा था कि 69 हाईवे हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे, जो धरातल के ऊपर अभी कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आती। अगर बात की जाए 2 करोड़ रोजगार की, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा बनता होगा। माननीय प्रधानमंत्री को हिमाचल के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, क्या पूरे हिमाचल के लोगों को रोजगार मिला या चंद 2-3 क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिला।
ये भी प्रश्न प्रधानमंत्री के समक्ष रखता हूं, आपके माध्यम से रखता हूं। इनको पूछना चाहिए अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से, कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती घोटाले क्यों हुए, पेपर लीक क्यों हुए, और हिमाचल प्रदेश की सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रही है जो लोग इन पेपरों को खरीद रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेच रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई, उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा। सीधे तौर पे कहूं तो हमारा यह मानना है कि इनकी सरकार, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री कार्यालय तक के लोग कहीं ना कहीं ये जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक मामला हुआ है, बार बार पेपर लीक हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें संलिप्त है। दूसरी बड़ी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया, प्रधानमंत्री उसके ऊपर भी बोले, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा दूसरा घर है, हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। मेरा मानना है कि वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां यही कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है, लेकिन अगर उन्होंने हिमाचल को दूसरा घर कहा है तो हिमाचल के दूसरे घर से एक आम नागरिक होने के नाते मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो जो हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है उसके ऊपर भी कुछ राहत हिमाचल प्रदेश को देके जाए, स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को देके जाए। ऐसे ना करें जिस तरह से बिहार में उन्होंने अनाउंस किया और बाद में कुछ नहीं मिला, ऐसे ना करें जिस तरह और प्रदेशों में उन्होंने अनाउंस किया और अनाउंसमेंट की जो इनकी सरकार है पूरे देश में जिस तरह से अनाउंसमेंट करती है और बाद में करती कुछ नहीं, बातों के ये पकौड़े बनाते हैं, उससे बाहर निकल के ये बात करें। नंबर 3, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी पिछली सरकार गई थी उसमें गुड़िया प्रकरण एक अहम मुद्दा रहा था और इन्होंने उसकी जांच सीबीआई से मांगी थी, लेकिन आज तक सीबीआई ने उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाई। पिछले 4.5 साल में 1600 के करीब यहां पर हिमाचल प्रदेश में रेप हुए हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके ऊपर भी जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी दे, और हमारे हर आदमी, हमारे हर नागरिक को, हिमाचल के नागरिक को उसका जवाब दे। उसके साथ 500 के करीब हत्याएं हुई हैं पिछले 4.5 साल में, और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। और मुझे ये भी महसूस होता है कि हो सकता है कल हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा न मांगे। वो डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं मेरे से इस्तीफा ना मांग लिया जाए। बड़ी बात और कहना चाहूंगा, यहां अभी पिछले 4 दिन पहले यहां स्मृति ईरानी जी आई, बड़ा लंबा भाषण, बड़ी बड़ी बातें करके गई, लेकिन आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं और आपको पहले भी पता है कि ये वही स्मृति ईरानी है जो गले में गैस सिलेंडर डाल के नाचा करती है सड़कों के ऊपर कि गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया। आज 1100 रुपए के लगभग गैस सिलेंडर का भाव है। अगर हम कड़वे तेल की, सरसों के तेल की बात करें, उसका भाव 250 रुपए लीटर हो गया। उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश है, लंबे समय से खामोश है महंगाई के ऊपर। उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री हिमाचल की जनता को, हिमाचल की महिलाओं को एक जवाब देके जाएं कि रसोई कैसे चलाएंगे। नौजवान हताश हैं, और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे एक मंत्री हैं मंडी क्षेत्र से, सीनियर मंत्री हैं, सिर्फ उन्हीं 2 क्षेत्रों से लोगों को नौकरियों पर रखा गया। क्या बाकी का जो हिमाचल है, 11 के 11 जिले हैं, वो क्या हिमाचल के नहीं है, हिमाचल का हिस्सा नहीं है? इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री को भी दे और आम आदमी को भी इसके ऊपर अपना जवाब दे। और जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़, झूठ का खिलवाड़ कांगड़ा क्षेत्र के साथ किया है, पिछले 4.5 साल से जो अनदेखी कांगड़ा क्षेत्र की हुई है, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? ये सरकार उसके ऊपर बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं? अभी पीछे 36 डॉक्टरों को भर्ती किया गया, एमबीबीएस डॉक्टरों को। बड़े शर्म की बात है कि हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा स्टेट है और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं जो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर हिमाचल का नहीं रखा गया। एक भी डॉक्टर, 36 में से एक भी डॉक्टर हिमाचल का नहीं रखा गया। मुझे लगता है कभी कभी महसूस होता है कि क्यों मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिमाचल और राजस्थान के बारे में सोचते हैं, जो उनका घरेलू संबंध है उसके बारे में सोचते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं सोचते। एक और बड़ी बात, हमारा जो आईएएस लॉबी है हिमाचल प्रदेश की, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, जो कभी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के शासन के दौरान और धूमल जी के शासन के दौरान बहुत इंटेलिजेंट लोग माने जाते थे, आज उन लोगों को कोई भी नहीं पूछ रहा, उनको साइडलाइन किया गया है। क्या ये मुख्यमंत्री उनको इंटेलिजेंट लोग नहीं मानते? क्या उनको मुख्यमंत्री अच्छे ऑफिसर नहीं मानते? अच्छी तरह देश को, हमारे हिमाचल को चलाने की काबिलियत उनके अंदर नहीं समझते? इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री हिमाचल के लोगों को जवाब दे। इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं उनको जवाब दे।
इसके अलावा और भी आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मनमोहन जी, अभी आपने कहा कि आईएएस ऑफिसर्स को नहीं मानती है सरकार, लेकिन कांग्रेस ही ये बात बोलती है कि अफसरशाही जो है वो सरकार पर मैं आपसे एक बात कही है कि जो मेन ऑफिसर जब पुरानी सरकारें रही है उस दौरान जिनको अधिमान दिया जाता था, जिनको पहली लाइन में रखा जाता था, जिनको माना जाता था कि ये प्रदेश चलाते हैं, उनको क्यों पीछे धकेला गया है? मेरा आरोप सब आईएएस लोगों को लेकर नहीं, मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग जिनको पहले के मुख्यमंत्री अच्छा मानते थे, इंटेलिजेंट मानते थे, प्रदेश को चलाने के काबिल मानते थे, आज उनको क्यों पीछे धकेला गया है? आज क्यों मुख्यमंत्री उनको इतना काबिल नहीं समझते कि वो प्रदेश चला सकते हैं? आम आदमी पार्टी